हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एमएसबीटी के एक स्टूडेंट की आंसर शीट बताने वाला हूँ, जो कि एक बहुत ही बढ़िया आंसर शीट है। आप इसमें से बहुत कुछ सीख पाओगे। ठीक है, मैं आपको आंसर शीट्स क्यों बताता हूँ, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे वीडियोस से कुछ सीख पाए और वो अपनी एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर पाए, जिससे कि उन्हें एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो मैं आपको आंसर शीट इसलिए बताता हूँ ताकि आप कुछ मेरे आंसर शीट में से सीखो और जो मिस्टेक्स इस स्टूडेंट ने की है वो मिस्टेक्स आप ना करो। ठीक है, और आपके मार्क्स कटने से बच सकते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाए आपकी एग्जाम में। ठीक है, ये किस इस टाइप की आपकी मिस्टेक्स जो है वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो आंसर शीट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसने लिखी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आंसर शीट है ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद की एक स्टूडेंट की है। ये जो स्टूडेंट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा था। पेपर का जो नाम है यानी कि सब्जेक्ट का जो नाम है वो है INA यानी कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन नाम का ये पेपर है। इसे इसमें 20 में से 16 मार्क्स मिले हैं, जो कि ठीक ठाक मार्क्स है। ठीक है, आप इसमें 20 आउट ऑफ 20 भी स्कोर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बस सीखने वाले हैं कि ऐसी क्या मिस्टेक्स इसने की थी जिससे कि इसके 4 मार्क्स जो है वो चले गए हैं। ठीक है, ये आज की वीडियो में हमें बस सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट कर देते हैं अभी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसने आंसर स्टार्ट किया है और आंसर शीट उसकी सिस्टमैटिक दिखने के लिए इसने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो जब भी आप आंसर शीट लिखो तो आप ध्यान रखिए कि आप भी एक साइड में लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जिससे कि आपका पेपर जो है वो सिस्टमैटिक दिखे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लाइन क्यों ड्रॉ करनी है, ताकि आपका पेपर जो है वो सिस्टमैटिक दिखे। ठीक है, बस सिस्टमैटिक दिखने के लिए आपको पेपर में लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 इसने स्टार्ट कर दिया है, ए आप ये लिख दिया है, यहाँ पे सब क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन जो है एक या फिर 2 वर्ड्स का है तो आपको क्वेश्चन भी लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है इसमें इसे डेफिनेशंस लिखनी थी। कौन सी डेफिनेशंस लिखनी थी? पुश बटन। तो पुश बटन की डेफिनेशन यहाँ पे इसने 4-5 लाइन इसने लिखे हैं। फिर प्रॉक्सिमिटी स्विच की डेफिनेशन लिखनी थी, लिख दी है 4-5 लाइंस। ठीक है, लिमिट स्विच की डेफिनेशन लिखनी थी, यहाँ पे भी इसने 4-5 लाइंस लिख दिया है। ठीक है, तीनों भी डेफिनेशंस एकदम अच्छे बढ़िया तरीके से लिख दिया है। तो तीनों भी डेफिनेशंस के 3 मार्क्स इसे मिल चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसे तीनों डेफिनेशंस के 3 मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। आप ट्राई कीजिए कि आप जो अगला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसने जो है इस फर्स्ट के नीचे से ही सेकंड स्टार्ट कर दिया है। आप ट्राई कीजिए कि आप अगले पेज से स्टार्ट करें। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है इसमें से 4 डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 डायग्राम्स एकदम अच्छे से ड्रॉ की है, लाइन स्ट्रेट है, स्केल से ड्रॉ की है और लेबलिंग भी इसने की है। तो इसे यहाँ पे भी 3 मार्क्स मिल चुके थे। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसे यहाँ पे 3 मार्क्स पूरे मिल चुके हैं। डायग्राम्स एकदम बढ़िया आपको ड्रॉ करनी है, लेबलिंग करनी है। ठीक है, मार्जिन भी आप हो सके तो मार्जिन भी ड्रॉ कीजिए, इसने मार्जिन ड्रॉ नहीं की है। आप अगर मार्जिन ड्रॉ करोगे तो आपका पेपर और भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, अच्छे से डायग्राम बनाइए जब भी आपको डायग्राम का क्वेश्चन मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसे 3 मार्क मिले, सेकंड क्वेश्चन में भी इसे 3 मार्क मिले। आगे हम भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सी में इससे दो ही मार्क्स मिला है। ठीक है, ये 1 मार्क, ये 2 मार्क। ये डायग्राम इसका रॉन्ग हो चुका था, इसलिए यहाँ पे इससे 2 ही मार्क्स मिले हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आप सिंबल्स की भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सिंबल्स है, बहुत सिंपल है, आ जाएगा हमें। बट जब भी आप पेपर लिखने बैठते हो तब आपको याद नहीं आता है और इसमें आपके मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से करने हैं। बट कोई बात नहीं, ये जो क्वेश्चन है इसका एक्स्ट्रा में चला गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने यहाँ पे सर्कल किया है, यानी कि ये जो क्वेश्चन था वो एक्स्ट्रा था। ठीक है, आपको एक और बात यहाँ से सीखनी है कि अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हो तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका एक रॉन्ग भी हो जाता है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा का ये फायदा होता है। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जरूर सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे इसे 2 मार्क्स मिले, तो ये क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा में चला गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी भी इसने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी जो था उसमें यहाँ पे 2 डेफिनेशंस लिखनी थी, एनओ कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट की डेफिनेशंस लिखनी थी। तो यहाँ पे इसने डेफिनेशंस तो लिखी ही है, बट साथ में इसे सिंबल भी ड्रॉ किया है। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि अगर ये सिंबल नहीं बनाता तो इसे यहाँ पे 2 ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर एक क्वेश्चन आपको दिया है, डेफिनेशन लिखनी है और सिंबल नहीं पूछा है, फिर भी आपको सिंबल ड्रॉ करना है, जिससे कि आपका पेपर जो है अच्छे से दिखेगा, टीचर को भी मार्क्स देने में आसानी होगी। ठीक है,
ये जो क्वेश्चन था इसमें सिंबल पूछा नहीं था, बट मैंने मन से ड्रॉ किया, इसलिए यहाँ पे इसे 3 मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, एनओ कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन लिखनी थी, डेफिनेशन तो लिख दी है और सिंबल भी साथ में ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे इसे पूरे 3 मार्क्स मिल चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ई हम अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ई जो है इसने यहाँ पे भी सिस्टमेटिकली ड्रॉ किया है, देखिए डायग्राम ड्रॉ की है और उसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा बहुत लिख दिया है। डायग्राम ड्रॉ की है, डायग्राम को लेबलिंग की है, डिस्क्रिप्शन भी दो पॉइंट्स इसने लिखे हैं, तो यहाँ पे इसे पूरे 3 मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और आपको आंसर शीट आपकी लिखनी होती है। आगे हम बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पे इसे क्वेश्चन नंबर 1 में इसे पूरे 12 मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 का और इसे पूरे 12 मार्क्स मिल चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पेज से इसने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी इसने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो था 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट यहाँ पे इसे सिर्फ 2 ही मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो डायग्राम्स इसने करेक्ट नहीं बनाई है, इसने डायग्राम जो है रॉन्ग बनाई है। ठीक है, यहाँ पे टीचर ने सर्कल भी किया, यानी यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ की है, तो वो 2 लाइंस यहाँ पे नहीं ड्रॉ करनी थी। ठीक है, तो डायग्राम्स जो है बहुत ही बढ़िया आपको बनानी है। डायग्राम्स में टीचर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेबलिंग आपको करनी है, डायग्राम को नाम देना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने डायग्राम को टाइटल भी नहीं दिया है, तो आपको एग्जाम में जब भी डायग्राम का क्वेश्चन मिलता है तो आपको टाइटल देना है। ठीक है, अच्छे से डायग्राम्स बनानी है और इनक्लोज यानी कि मार्जिन भी बनानी है डायग्राम को। और यहाँ इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको और एक बात अच्छे से बता देता हूँ कि ये पेज पे, ये एक सिंगल पेज पे आप सिर्फ एक ही डायग्राम ड्रॉ कीजिए और नेक्स्ट पेज पे आप अगली डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अगर डायग्राम्स बड़ी बड़ी होगी तो आपकी डायग्राम जो है अच्छी दिखेगी और आपको टीचर्स में अच्छे से मार्क्स देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने एक ही पेज पे 2 डायग्राम्स की निकाली है, बट अगर आपको 2 डायग्राम्स पूछते हैं तो आप अलग अलग पेजेस पे निकालिए। ठीक है, मैं आपको ये बात यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसे यहाँ पे 2 ही मार्क्स मिले हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसने क्या क्या मिस्टेक्स की है। इसने जो है डायग्राम ही गलत बना दी है और इसने टाइटल भी नहीं लिखा है और छोटी छोटी बातों पे इसने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको डायग्राम बनाते वक्त अच्छे से सब कुछ लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सी इसने यहाँ पे लिखा है। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट यहाँ पे भी इसे 2 ही मार्क्स मिले। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, आपको कभी भी इतने छोटे आंसर्स नहीं लिखने हैं, आपको कम से कम 2 या फिर 1.5 पेजेस का आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं और डायग्राम भी इसने बना दी है। बट अगर आप ध्यान दोगे तो डायग्राम में इसने ना ही मार्जिन बनाई है, ना ही लेबलिंग की है, ना ही सिस्टमेटिकली ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आप डायग्राम बनाओगे तो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि आपको सबसे पहले डायग्राम का नाम देना है, किस चीज़ की आप डायग्राम बना रहे हो, आपको लेबलिंग करनी है। ठीक है, इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है, साथ में आपको मार्जिन भी बनानी है और आप ट्राई कीजिए कि पूरा एक पेज भर के आप डायग्राम बनाएं। ठीक है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, यहाँ पे इसे 2 ही मार्क्स मिले हैं, इसके लिए 1 मार्क इसे मिला होगा, इसके लिए इसे 1 मार्क मिला होगा। ठीक है, इस तरह से आपको 2 मार्क्स मिले हैं यहाँ पे। अगर ये जो है डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा लिखता, 4 की जगह पे सपोज 8 पॉइंट्स लिखता, या फिर डायग्राम में भी अगर टाइटल लिखता, मार्जिन बनाता, लेबलिंग करता, तो इसे पूरे 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते थे। ठीक है, तो आई होप इसमें आपको समझ गया होगा कि क्या क्या गलतियां इसने इस क्वेश्चन में की है, जो गलतियां आपको आपके एग्जाम में रिपीट नहीं करनी है। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखना है कि जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखो तो आप पूरा पेज भर के डिस्क्रिप्शन लिखे, और डायग्राम भी बनाओ तो पूरा पेज भर के डायग्राम बनाए, और डायग्राम में लेबलिंग करें, मार्जिन बनाए और टाइटल भी दे डायग्राम को। ठीक है, किस चीज़ की डायग्राम है। और अगर जब भी आप डायग्राम को टाइटल दोगे तो आप ध्यान रखिए कि आप कैपिटल लेटर्स में डायग्राम का नाम लिखें। ठीक है, और उसे अंडरलाइन भी कर दे, जिससे कि आपका पेपर अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ गया होगा कि ये पेपर में क्या क्या मिस्टेक्स स्टूडेंट ने की है, जो मिस्टेक्स आपको आपकी एग्जाम में नहीं करनी है। मैं आने वाली वीडियोस में और भी पेपर्स अपलोड करते रहूँगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।